नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। यदि आप 12th बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताएंगे हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। करते हैं, यदि आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट नंबर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बात करेंगे दोस्तों तो सॉल्यूशन चैप्टर का बात करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट नंबर टॉपिक है मोलरता, उसके बाद मोललता है, मोललता और मोल प्रभाव, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हेनरी का नियम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, असामान्य अनुभार है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 1 2 3 4 5 कुल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में आने की 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। और न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिएगा साथ में सभी टॉपिक का। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम लोग हिंदी में विद्युत रसायन कहते हैं, तो उसमें दोस्तों नर्नस्ट समीकरण, उसके बाद समीकरण विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। फैराडे का नियम याद करना है, फैराडे का नियम, और कोलरोल का नियम है, कोलरोल का नियम, प्रतिरोध चालकता, सेल, ये सेल विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों याद कर लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स में जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं इकाई, ये आपको याद करना है। अनुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि, अनुसंख्यता या अभिक्रिया की कोटि, और प्रथम कोटि अभिक्रिया या आणविक प्रश्न, ये आपको सॉल्व करना है। संक्रियन ऊर्जा, देहली ऊर्जा और आहिनियम सभी, ये हो गया। विथ ग्राफ भी आपको बनाना है इस टॉपिक में। उसके बाद डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संक्रमण तत्व एवं उनके गुण व्याख्या सहित आपको लिखना है। लैंथेनाइट संकुचन है ये, और ये दो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बेसिक टर्म्स ऑफ लीजेंड हो गया। उसके बाद IUPAC नामकरण आपको याद ही करना है, ये याद नहीं करिएगा तो फिर एग्ज़ाम का क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। IUPAC नाम सभी का। और VBT और CFT ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संकरण तथा संरचना है। समाव्यवता है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये कोऑर्डिनेशन, इसमें 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न। और उसके बाद देखते हैं हेलो एल्केंड एंड हेलो एरिन्स चैप्टर से, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे IUPAC नामकरण, ये तो आपको बता ही दिए सभी का IUPAC नामकरण। SN1 SN2 मैकेनिज्म आपको याद करना है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसमें, ये आपको इसमें 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कोल्बेरी अभिक्रिया, रिवर्टीमैन रिएक्शन। उसके बाद हो गया एस्टरीकरण रिएक्शन और विलियमसन संश्लेषण। अम्लीय गुण हो गया, गुणधर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये आप याद करिएगा दोस्तों। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर है, इसमें 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से प्रश्न। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो अभिक्रिया और स्टीफेन अभिक्रिया, ये हो गया। इसके बाद इटार्ड अभिक्रिया, रोजेम गुंड अभिक्रिया, ट्रोपिन एटेस्ट्रा, ये सब क्रियाशील का क्रम भी आपको याद करना है। अम्लीय प्रबलता। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमीन चैप्टर में है क्षारीय प्रबलता एवं सेंटलमैन अभिक्रिया। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये आपको याद करना है। जैव अणु में आपको याद करना है ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, DNA और RNA में अंतर। 7 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, सभी 5 नंबर का टॉपिक है ये, DNA और RNA। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बायोलॉजी सब्जेक्ट के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे हम लोग चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में मानव जनन स्वास्थ्य, ये चैप्टर है। वंशानुगतिकी एवं विविधता के सिद्धांत, वंशानुगति, आणविक आधार, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। 55 से 60 मार्क्स यदि आप
तैयार कर लेते हैं तो आपको इतना नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर से। मार्क्स इसमें है 10 मार्क्स इसमें बनता है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से 10 मार्क्स, वंशानुगति आणविक आधार 10 मार्क्स, उसके बाद वंशानुगति विविधता का सिद्धांत इसे 5 मार्क्स आता है। उसके बाद मानव जनन से 5 से 7 मार्क्स आता है दोस्तों। जनन स्वास्थ्य में 3 से 4 मार्क्स का प्रश्न आता है। पुष्पीय पादपों में जनन से 5 नंबर का प्रश्न आता है, 5 मार्क्स का। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बायोलॉजी, जैसे लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन। पुष्पीय पादपों में जनन, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनन हो गया, अंडाणु जनन हो गया। गर्भ निरोधक युक्तियाँ, मेंडलवाद, अनुवांशिक विकार, उसके बाद अनुलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण, अनुवादन, फिंगरप्रिंटिंग, एड्स, कैंसर, एलर्जी, ये सब का परिभाषा याद करिएगा। पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बीटी कॉटन और जेन थेरेपी। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर है मनुष्य में होने वाले जीवाणु, प्रोटोजोआ, हैप्मेसिया रोग बताइए, ये सब इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का प्रश्न है मलेरिया का संचित्र जीवन चक्र समझाइए। प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा के प्रकार बताइए। उसके बाद दोस्तों जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एंटीबायोडायग्राम, और इसका एक चित्र बना लीजिएगा, याद करिएगा, एंटीबॉडी डायग्राम है। डायग्राम भी बायोलॉजी में आता है, यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एलर्जी टीकाकरण समझाइए। 100 प्रतिरक्षा विकार समझाइए, जैसे कैंसर, एड्स रोग प्रभाव एवं उसका उपचार के लिए लिखना है। धूम्रपान, शराब एवं ड्रग्स व्यसन के लिए आपको भी ये लिखना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कूलाम का नियम, एग्जाम में पूछा ही जाता है। कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया द्विध्रुव के कारण। उसके बाद आ जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके बाद आ जाता है गॉस का नियम, उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव आ जाता है एग्जाम में द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, समांतर प्लेट का संधारित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको हम लिख दिए हैं, एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि आप तैयार कर लेते हैं जो आपको हम बता रहे हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। संधारित्रों का समायोजन, ये लास्ट में यही सब पढ़ना चाहिए। यूनिट 2 का देखेंगे। यूनिट 2 में विद्युत धारा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हो गया ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया है, संवहन वेग, क्रिचॉप का नियम आ जाएगा एग्जाम में, विद्युत परिपथ आ जाएगा, विस्टीन है सेतु, इसका डायग्राम भी लिखिएगा, बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद यूनिट 2 हो गया। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 का देखेंगे। यूनिट 3 में जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें बायो सावर्त का नियम है, एम्पियर का नियम है, वो इसके अनुप्रयोग है, बायो सावर्त का नियम विथ डायग्राम। उसके बाद इसमें छोटा ही डायग्राम बनेगा, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये सब सभी दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ से व्याख्या लिखिए। उसके बाद यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रत्यावर्ती धारा, यूनिट नंबर 4। इसमें है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, उसके बाद लेंज का नियम है, प्रेरण गुणांक एलसीआर परिपथ है, ट्रांसफार्मर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग प्रश्न है विथ डायग्राम भी इसमें बनेगा दोस्तों। डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में, और सभी नोट कर लीजिए। और आपको यदि आप इस सब का परिभाषा आपको याद नहीं है तो YouTube से सर्च करके नोट करके एक कॉपी में लिख लीजिए, सभी एक कॉपी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, बायो सब लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में यूनिट नंबर 5 विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसमें इंपॉर्टेंट है 3 टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 2 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र, इससे एग्जाम में 12 मार्क्स का प्रश्न आता है। ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विथ लॉन्ग चैप्टर भी है। जैसे यूनिट 1 में तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका सूत्र भी। 4 नंबर में सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी विथ डायग्राम। उसके बाद हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या आपको भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद आपको हम बताते हैं यूनिट नंबर 2 में यंग का प्रयोग हो गया। यंग का प्रयोग प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण। उसके बाद प्रकाश का विद्युत समीकरण, आइंस्टीन संबंधी नियम, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे परमाणु तथा नाभिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिक विघटन और संलयन। यूनिट 4 में है अर्धचालक तथा डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अर्धचालक और डायोड ये लॉन्ग प्रश्न है 5 नंबर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हो गया दोस्तों, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंडिगो चैप्टर से आएगा, डीप वाटर से आएगा, द रेड ड्रॉप से और द 3rd लेवल से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये टॉपिक्स आएंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, द लास्ट लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसके बाद द टाइगर किंग और एनिमी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं ग्रामर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस और नरेशन, एग्जाम में पूछा ही जाता है नरेशन, एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल, दोस्तों याद कर लीजिएगा आर्टिकल, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, आर्टिकल में फ्यूचर प्लान, इंडिया के बारे में, डॉरी सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइजिंग प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रोल ऑफ वोमेन और जर्नलिज्म, गेम्स और स्पोर्ट। लेटर बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राइटर लेटर कुछ बोलेगा लिखने, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर के बारे में लिखने बोलेगा। फिजिक्स बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लिए। आप इस नोट कर लीजिएगा इस वीडियो से दोस्तों, और YouTube से सर्च करके आप नोट कॉपी में लिख के याद करिएगा। आप एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, तैयारी हो जाएगा आप लोग का। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के दोस्तों वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी कुछ हेल्प हो सके आपसे और ज़्यादा नंबर आ सके। धन्यवाद।